जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है या किसी बिजनेस को प्रमोट करने की बात होती है ऑनलाइन, तो गूगल एड्स की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट में और क्विकली समझेंगे कि आखिर ये गूगल एड्स हैं क्या, किस तरह की एड्स यहाँ पर रन होती हैं, कैसे आप कैंपेन सेटअप करते हो, इन सभी चीजों की हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WSCube Tech यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे गूगल एड्स की। तो देखिए, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज ऑर्गेनिक एंड वन इज पेड मार्केटिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जिसके अंदर आपका यूज होता है SEO, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वो सारी चीजें जिसमें आपको किसी प्लेटफॉर्म को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिकली आप अपना टाइम लगा के, अपनी एफर्ट्स लगा के आप अपने बिजनेस को या वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। लेकिन वहीं दूसरे हैंड पर जब आपको क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, बहुत ही टारगेटेड रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं पेड एड्स, जिसे हम इनऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कहते हैं। और पेड एड्स में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पेड एड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से सोशल मीडिया एड्स हो गए, जिसमें आपका मेटा एड्स, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट एंड व्हाट्सोएवर, और उसके अलावा भी कई सारे। लेकिन पेड एड्स की जब बात होती है तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी सीखनी पड़ती है, और वो है गूगल एड्स। यस, जब भी मैं पेड एड्स की बात करूं तो गूगल एड्स नंबर 1 पे आता है हर चीज के मामले में। उसका रीजन ये है कि गूगल अपने आप में एक डेटा हब है, यानी सबसे ज्यादा डेटा, या फिर मैं कहूंगी नेटवर्क जो है, वो सबसे ज्यादा जो है गूगल का है। गूगल की अगर मैं बात करूं तो गूगल सर्च इज द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म इन दिस वर्ल्ड। तो इस हिसाब से गूगल का नेटवर्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के साथ में गूगल के टाइप्स हैं। उसी के साथ ही गूगल सर्च सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूट्यूब जो गूगल का ही है, वहां पर भी लोग एड्स देखते हैं। तो अगर मैं एड्स चलाने की बात करूं तो गूगल का नेटवर्क सबसे ज्यादा है, इसीलिए गूगल एड्स ज्यादा प्रेफरेबल होता है। बट ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया एड्स नहीं चलती हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे वीडियोस में। सो गूगल एड्स, जैसे मैंने बताया, नेटवर्क इसका बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी पॉपुलर। एंड पेड एड्स की जब बात आती है तो गूगल एड्स एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। अब गूगल एड्स जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना आसान ये है नहीं। इसके अंदर ही आपको वेराइटी ऑफ एड फॉर्मेट्स, वेराइटी ऑफ एड कैंपेन्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में सही कैंपेन आपके लिए कौन सा है, उस कैंपेन के अंदर भी कौन सी तरह का एड फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी चीजों को कई बार हमें टेक्निकल तरीके से समझना पड़ता है। और उसी से ही आपकी ब्रांड ग्रोथ होती है और आपका बजट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हम सेटअप करते हैं गूगल एड्स का कैंपेन, थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेट क्या है, और बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स की। तो गूगल एड्स जो कैंपेन अगर आपको रन करना है तो उसके लिए ads.google.com, ये हम जो है साइट को पर आपको जाना है। नॉर्मली आप गूगल एड्स भी गूगल पे लिखेंगे तो आप इसी साइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दैट जो मैंने आपको भी बताया, गूगल एड्स गिव्स यू मेनी वेज टू बी सीन, यानी एड चलाने के, जो आप एड रन कर रहे हो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कई सारे आपको तरीके देखता है। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है सर्च एड्स। सर्च एड्स में जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो और वहां पर आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उसमें अगर आपको टॉप पर रैंक करना है, तो उसके लिए गूगल एड्स में सर्च एड्स एक बहुत ही अच्छा कैंपेन है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया इंटीरियर डिजाइनर हैदराबाद। ठीक है, इट इज अ कमर्शियल कीवर्ड, मेरे को इंटीरियर डिजाइनर्स चाहिए हैदराबाद में। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से मुझे ये रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। ये गूगल मैप्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये रिजल्ट है। लेकिन ये जो रिजल्ट यहाँ पर टॉप पर आ रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि मैं इनको क्लिक करूं। और ये जो यहाँ पर ये जो टॉप पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका जो मेन रीजन है वो है पेड एड्स, यानी सर्च एड चलाई हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, सो ये सर्च एड्स का एक है। दूसरा होता है डिस्प्ले एड्स। अब जो डिस्प्ले एड्स होती हैं, ये आपकी विजुअल एड्स होती हैं। यहाँ पर यूजर कुछ सर्च नहीं कर रहा है, बल्कि आप उसके सामने जाकर एड रख रहे हो। जैसे मान लो अगर आप सर्फिंग कर रहे हो, किसी वेबसाइट पर हो आप, ठीक है, आप कोई ऐप को यूज कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन हो वहां पर, और वहां पर आपको एड दिखाई जा रही है। उसका जो फॉर्मेट है वो एक इमेज के फॉर्म में है, या एक वहां पर एक थंबनेल की तरह वहां पर कुछ शो हो रहा है, तो वो डिस्प्ले एड्स होती हैं। डिस्प्ले एड्स आपके जीमेल पर, दूसरी वेबसाइट्स पर, उसी के साथ साथ जो यूजर जो ऐप यूज कर रहे हैं उन पर रन होते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट तरह का जो एड फॉर्मेट होता है वो होता है शॉपिंग एड्स। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को अगर टॉप पर लाना चाहते हो, ठीक है,
तो उस केस में भी आप शॉपिंग एड्स को यूज़ कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया ऑनलाइन बेड इन इंडिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैंने ये टाइप किया तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ये देख सकते हो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये एड्स के थ्रू यहाँ पर टॉप पर आए हैं। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे एड्स दिखाई दे रही हैं। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ शॉपिंग एड। ये अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारी एड्स होती है वीडियो फॉर्मेट एड्स। अब वीडियो जो है वो ज्यादातर जो एड चलाई जाती हैं वो यूट्यूब पर चलाई जाती हैं, बट नॉट जस्ट दैट, वेबसाइट्स पर भी आपने आजकल देखा होगा। आप कोई ब्लॉग वेबसाइट ओपन किया हुआ है या कोई वेबसाइट ओपन की हुई है तो उस पर वीडियो एड्स चल रही हैं। तो वीडियो एड्स आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये एंगेजमेंट काफी अच्छा ड्राइव कर रही हैं। इससे जो हमें सीटीआर मिल रहा है या आरओआई मिल रहा है वीडियो एड से ज्यादा मिल रहा है, तो दे आर वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट नाउअडेज। उसी के साथ में हमारी कुछ ऐप एड्स भी होती हैं, यानी मान लीजिए आपने कोई ऐप लॉन्च करी है गूगल प्ले स्टोर पर, तो उस ऐप को भी आप एज एडवर्टाइजमेंट उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको शो किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर, डिफरेंट डिफरेंट ऐप स्टोर पर, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐप के बारे में जान पाए और उसे डाउनलोड कर पाए। एंड नॉट जस्ट दैट, गूगल प्ले स्टोर पर जब आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पर भी टॉप में जो एप्स आती हैं वो भी आप कर सकते हो यूजिंग गूगल एड्स। सो काफी तरह के फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं, या फिर अगर आप पहली बार अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक जीमेल आईडी चाहिए, राइट। अभी यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर ये नॉर्मली गूगल ने चला रखा है कि 20,000 अगर आपने गूगल एड्स पे सर्च किया है तो गूगल आपको 20,000 और एक्स्ट्रा देगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, बट अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर 20,000 अगर आपने सर्च किया है गूगल एड्स पर तो गूगल आपको फर्स्ट टाइम में 20,000 देगा। 60 डेज के अंदर ये नॉर्मली इसका टाइम पीरियड हो रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे और गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, नॉर्मली जैसे आपको सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हो बिल्कुल वैसे ही। एक दो छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। अब मैं साइन अप कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी से ये साइन इन यहाँ पर हो गया है। और ये हमें यहाँ पर बोल रहा है कि अपना फर्स्ट कैंपेन बनाओ। अभी के लिए मैं उसको एक बार स्किप कर रही हूँ सो दैट मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा सकूं। यहाँ पर ये कुछ अकाउंट सेटिंग्स आपकी बोल रहा है, आपका कंट्री नेम, आपका टाइम जोन और करेंसी वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट अगर चेंज करना है आपको तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके बारे में डिटेल्स आ जाएगी और आपको पेमेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। गूगल एड्स पर जब आप अकाउंट बनाते हो तो एक बार ये आपको पेमेंट जो है ऐड करने के लिए बोलता है। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, बैंक ट्रांसफर से, तीनों ही तरह से आप अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बट डोंट वरी, जब तक आप स्पेंड नहीं करोगे एड्स पर तब तक यहाँ से कुछ पैसा कटेगा नहीं। बट हाँ, ये एक कंडीशन है जो आपको पहले ही वो बनाना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम कैंपेन जनरेट करते हैं, ठीक है, पेमेंट की बात अभी नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर देख सकते हो ये जो पहले ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। तो मैं इस पर जा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी क्या होगा, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, बेसिक हम एक समझ रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको कंप्लीट गूगल एड्स सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट गूगल एड्स सिखाया है, और यही गूगल एड्स अगर आप एडवांस तरीके से प्रैक्टिकली हमारे साथ सीखना चाहते हैं लाइव कैंपेन्स के ऊपर और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं गूगल एड्स के, तो डब्ल्यू टेक आपके लिए लाइव ट्रेनिंग बैचेस लेकर आता है। उसके लिए आपको मिल रही हैं 2 डेज की फ्री डेमो क्लासेस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड आपको एनरोल करेगी इन आवर 2 डेज फ्री डेमो क्लासेस। एक बार डेमो क्लासेस जरूर लीजिएगा एंड देन यू कैन डिसाइड। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डालेंगे, या मतलब बेसिक चीजें होती हैं, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ WS क्यूब टेक, ठीक है। अभी यहाँ पर आप अपना वेबसाइट यूआरएल, अपना बिजनेस फोन नंबर, अगर आपका ऐप डाउनलोड पेज है तो वो आप डाल सकते हो। मैं WS क्यूब टेक का जो मेन यूआरएल है वो डाल रही हूँ, बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि अगर मैं एड रन करूंगी तो इसी पेज पर विजिट्स मुझे मिलेंगे, वो बाद में मुझसे पूछा जाएगा। देन आपके बिजनेस का जो फोन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब ये रिव्यू कर रहा है आपके यूआरएल को। अब ये कह रहा है कि अगर गूगल पर आपने कोई और अकाउंट वगैरह बना रखा है तो उसको भी आप लिंक कर सकते हो। जैसे आप गूगल का जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर अगर कोई अकाउंट बना रखा है तो उसको लिंक कर सकते हो। मोबाइल ऐप अगर आप है तो उसको ऐड कर सकते हो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो ऐड कर सकते हो। फोन नंबर को आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप उसके हिसाब से फ्यूचर में कैंपेन जनरेट कर पाओ। क्योंकि देखो, जब भी हम ऐड चलाते हैं हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं। या तो हम वेबसाइट्स पर रीच ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं क्लिक करने के बाद यूजर हमारी वेबसाइट पर जाए, या फिर हम चाहते हैं कि वहां पर कॉल बटन हो और यूजर हमें कॉल करे।
या फिर हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक ऐप इंस्टॉलिंग बटन हो, उस पे क्लिक करके यूज़र ऐप को इंस्टॉल करे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करे या हमारे किसी वीडियो पर विज़िट करे। सो उसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, मतलब आप क्या करवाना चाहते हो यूज़र से, तो वो आप अकाउंट्स यहाँ पर ऐड करके आगे आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? अब ये आपको बोल रहा है कि जो आप कैंपेन रन कर रहे हो, आखिर उसका मेन मोटिव क्या है? जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे मोटिव्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आई वांट गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड, मतलब मुझे वेबसाइट पर सेल्स और लीड चाहिए। अब चाहे आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बिज़नेस वेबसाइट है, दोनों ही में आप इस तरह से जो है इसको यूज़ कर सकते हो। आप अपना पर्सनल लैंडिंग पेज भी यहाँ लगा सकते हो या जो एक्जिस्टिंग वेबसाइट है उस पर भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको और बेटर क्लैरिटी मिले अपनी ऐड को रन करने में। तो गूगल एड्स की अच्छी बात ये है कि गूगल के जितने भी जो अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स अगर मेरी वेबसाइट का डेटा है या यूट्यूब है या गूगल बिज़नेस प्रोफाइल है, उसका डेटा है, तो उन सबको कंप्राइज़ करके वो मेरे को काफ़ी अच्छे जो हैं रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करा सकता है, काफ़ी अच्छी हेल्प प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अब ये देखिए गूगल एड्स आज के टाइम में काफ़ी स्मार्ट हो गया है। ये बोल रहा है आपको क्या चाहिए? आपको सेल्स चाहिए, आपको लीड्स चाहिए। तो ये कह रहा है अगर आपको रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट वाले बटन पर अगर आपको ले जाना है कि लोग आपको कॉन्टैक्ट करें, तो एक मतलब यूआरएल हमें मिला है। अभी ये जो यूआरएल है, मैं देख लेती हूँ कौन-सा यूआरएल है। ये कॉन्टैक्ट वाला पेज, तो ये इसने ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है? या फिर ये बोल रहा है आपको अपॉइंटमेंट वाले पेज पर ले जाना है या कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करना है, वेब फॉर्म वगैरह फिल करना है या कोई कोटेशन लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से कर सकते हो। अगर आपको सेल्स चाहिए तो उसके लिए भी अदर चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपको कंप्लीट अ परचेज़ करनी है, करवानी है, चेकआउट आपको शुरू करवाना है या आइटम्स को ऐड कराना है कार्ट में, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कॉन्टैक्ट वाले ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट कराना है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यूज़र क्लिक करे मेरी ऐड को, वो इस डब्ल्यूएस क्यूब टेक के कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाए। ये जाने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर बारी आती है ऐड राइटिंग की। नॉर्मली इसके लिए आपके कॉपी राइटिंग जो स्किल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। मतलब यू शुड नो कि ऐसे कौन से वर्ड्स चूज़ करने हैं जो ऑडियंस को ड्राइव करेगा, ऑडियंस को कैच करेगा, ठीक है? अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो मैंने जो यहाँ पर होम पेज दिया है ना, उससे इसने क्या कर लिया है, डायरेक्टली कुछ वर्ड्स जो हैं चूज़ कर लिए हैं, ठीक है? लेकिन मैं इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। टोटली ये चेंजेबल हैं, टोटली इनको एक-एक वर्ड को मैं चेंज कर सकती हूँ। तो ये देख सकते हो हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 और इस तरह से कुछ ये दिखेगा, ठीक है? ये आप देख सकते हो ऐड प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है और ये कह रहा है कि भई हम मल्टीपल तरीके से इसको चलाएँगे, ये देख सकते हो। मतलब ये शफल होते रहेंगे, है ना? ये देखिए यहाँ पर। ये जो एड्स हैं, ये शफल हो रही हैं, मतलब ये जो हेडलाइन्स हैं, ये भी शफल हो रही हैं और भी आपको हेडलाइन डालनी है, आप डाल सकते हो। उसी के साथ ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब डिस्क्रिप्शन इसने ऑटोमैटिकली फेच कर लिया है, जो मेटा डेटा मेरी होम पेज पे प्रोवाइडेड है। अगर इस जगह मैं कोई इंटरनल पेज देती या मैं कोई और लैंडिंग पेज देती, तो उसमें भी ये इस तरह से ही करता। बट अगेन आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं, बेस्ट तरीका क्या है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एडवांस्ड गूगल एड्स, यानी प्रैक्टिकली आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, बट हमारा मोटिव यही है कि जितना हो सके एक वीडियो से आप को बेसिक जो है इसके पता चल पाएँ। उसके बाद ही शो अ कॉल बटन, क्या आप चाहते हो कि आपकी एड में कॉल बटन दिखे? इफ येस तो आपको यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर नंबर, अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि नहीं हमें तो बस क्लिक्स चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हो, दैट इज़ कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है? बट नंबर प्रोवाइड करने से ये है कि कॉन्टैक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग अ वेबसाइट, यूज़र ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कॉल करने में, ठीक है? नेक्स्ट पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इमेजेस कोई ऐड करना चाहते हो, अगर आपने कोई ऐड बनाई है या आपने कोई क्रिएटिव बनाया है अपनी ऐड के लिए, क्या उसको पोस्ट करना चाहते हो? अब देखिए अमेजिंग चीज़ ये है कि जो आपने यूआरएल प्रोवाइड किया है, वहाँ से ये कुछ जो है ऑटोमैटिकली इसने फ़ोटोज़ ले ली हैं। ये देख सकते हो, इनमें से अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप खुद की ऐड कॉपी जो है बना के भी अपलोड कर सकते हो। तो अब ये आप देख सकते हो कि इस तरह से ये दिखेगा कि लैंडस्केप आपको यूज़ करनी है या स्क्वायर यूज़ करना है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमने ऐड बनाई है, उसको हम बनाते ही इस तरह से हैं जिससे वो लैंडस्केप में भी ठीक दिखे और स्क्वायर में भी ठीक दिखे। तो जैसे मान लो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है फ्रीडम फेस्टिवल सेल का, ठीक है? और यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम साइज़ दैट शुड बी फॉर एनी काइंड ऑफ इमेज जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी ऐड में, दैट शुड बी 600 बाय 314 पिक्सेल्स।
रिकमेंडेड साइज जो होता है वो होता है इसी का एग्जैक्ट डबल यानी 1200 बाय 628 पिक्सल, और जो मैक्सिमम साइज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 4096 बाय 4096 पिक्सल यानी स्क्वायर साइज। ठीक है, तो हमने दोनों यहाँ पर यूज किया है। डन इसको करते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए गूगल बड़ा स्मार्ट है, वो जहां लैंडस्केप इमेज यूज होनी है वहां वो लैंडस्केप करेगा, जहां वो स्क्वायर इमेज यूज होनी है जहां वो स्क्वायर करेगा। अगर मान लो कई बार हम स्टोरी एड चलाते हैं, जैसे वेब स्टोरीज पर एड चलती हैं, तो उस फॉर्मेट में भी आप इमेज डाल सकते हैं, दैट इज 1920 बाय 1080 जो कि नॉर्मल स्टोरी साइज होता है। तो उसमें जब आप डालेंगे तो अगर वेब स्टोरीज पर वो ऐड चला रहा है तो वहां पर वो वाली इमेज को यूज करेगा। तो दैट इज वेरी स्मार्ट ऑफ गूगल। उसी के साथ ही अगर कोई लोगो वगैरह है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर बारी आती है नेक्स्ट चीज की, वो है वो टर्म्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो टर्म्स आप चाहते हो जिस पर आप रैंक करना। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर गूगल आपको रैंक कराएगा, जो भी उसको लगता है रिलेवेंट है उस पर वो रैंक करा देगा। बट अभी इसने ये जो टर्म्स निकाली है यहाँ पर, ये आपने जो होम पेज दिया उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग निकाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से इवन कुछ सजेशंस भी हैं वो भी आप चूज कर सकते हो यहाँ पर। तो जो भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पर चूज कीजिए। अब यहाँ पर जो है आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो गूगल सर्च कंसोल से, जो आपको डेटा मिलता है, की टर्म्स मिलते हैं, उसमें जहां जहां आप लैग कर रहे हो, या आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करके चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जहां पर मेरा कॉम्पिटिटर जो है हाई ट्रैफिक ला रहा है। तो ये सारी चीजें हम जब गूगल एड्स को प्रैक्टिकली सीखते हैं तब हम डेफिनेटली इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च यस डेफिनेटली गूगल एड्स के लिए भी होती है, जैसे हम एसईओ में करते हैं। और गूगल एड्स का खुद का एक टूल है दैट इज गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसकी अभी हम बात करेंगे। वहां से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको एरिया कौन सा कवर करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक जिप कोड्स, सिटीज और रीजन्स। स्पेसिफिक रीजंस आप यहाँ पर दे सकते हो और वहां पर अपना जो है एड चला सकते हो कि भाई यहाँ से अगर कोई ऑडियंस सर्च कर रही है तो वहां पर जो है मेरी जो है एड दिखनी चाहिए। या फिर यू कैन एडवर्टाइज नियर एन एड्रेस। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर एड्रेस डालो, उस एड्रेस के आसपास वो जो है एड चलेगी। उस एरिया से, उस लोकेशन से अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है तो वहां पर आप उसको जो है ऐड दिखाई जाएगी। यहाँ पर आप रेडियस आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। आप एक लोकल बिज़नेस की अगर मार्केटिंग कर रहे हो या किसी एरिया की मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर हमारे लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है ना? तो उस केस में हम ये जो एडवर्टाइज़ नियर एन एड्रेस है ये चूज़ करते हैं। नहीं तो अगर आपको एक बड़े स्केल पर अगर ऐड चलाना है तो यहाँ से आप सिटीज़ वगैरह रन कर सकते हो या फिर एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? या फिर अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि दुनिया में कोई भी सर्च करे और वहाँ पर उसे दिखना चाहिए, तो आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये देखो लोकेशन आपको दिखा भी रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है बजट। अब देखो जो बेसिक हम गूगल एड्स करते हैं उसमें गूगल ही आपको सजेशन दे रहा है कि डेली का इतना बजट आप रखिए, जैसे ₹97, 341, 872 इतना डेली एवरेज आप रखिए, ये गूगल हमें बता रहा है। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एस्टिमेटेड कितने क्लिक्स आपको आएंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, तो आप मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहे हैं तो आप मिनिमम मान के चलो एक बार कि 341 अगर आप खर्च करोगे तो 390 जो है अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आपको एड क्लिक्स मिलेंगे। अब इससे ऊपर नीचे होता रहता है, अगर आप ज्यादा चाहते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर आपको इनमें से नहीं सेलेक्ट करना है तो आप अपना खुद का बजट भी दे सकते हो। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि आप मिनिमम जो ये मुझे बजट बोल रहा है वो बोल रहा है 12 रुपीज, यानी 12 रुपीज पर डे से मैं अपना गूगल एड्स जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। ऐसा कुछ मिनिमम मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर नहीं है। बट या यहाँ पर ये भी बता रहा है टिपिकल कॉम्पिटिटर्स बजट, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका बजट कितना होता है, तो वो भी ये यहाँ पर हमें बता रहा है। तो जिससे आपको आइडिया लगे कि आपका कॉम्पिटिटर ऑन एन एवरेज आपके जो रिलेवेंट कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें बोल रहा है कि भाई आप कम से कम जो है 1200 से ऊपर पर डे का बजट लगाओ, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं 500 का बजट यहाँ पर डिसाइड कर लेती हूँ। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और ये आपको अपनी जो एड जो आपने यहाँ पर की है उसका एक आइडिया दे रहा है। देख सकते हो मल्टीपल आपको ऑप्शंस बना के दे रहा है ये। अभी हम नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हमें ऐड करनी है अपनी पेमेंट डिटेल, और कब हम अपनी ऐड को शेड्यूल करना चाहते हैं, कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हमें सेलेक्ट करना है। ये सारी चीजें करने के बाद में आपका ऐड रन हो जाएगा, और नॉट जस्ट ऐड रन हो जाएगा आपको, बल्कि उस ऐड का डेटा भी आपको दिखने लगेगा, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितने इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, उसी के साथ में कितना बजट वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। और आप उस ऐड को पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, बंद कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी जो फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं वो आपको गूगल एड्स में मिलते हैं। लेकिन याद रखिए अभी जो हमने ये एग्जांपल किया है, ये बड़े ही सिंपल जो सबसे सिंपल गूगल एड्स का जो फॉर्मेट था वो हमने देखा है।
लेकिन जैसा मैंने बताया गूगल आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देता है, जिसके अंदर स्मार्ट कैंपेन्स भी एक ऑप्शन होता है, यानी गूगल खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि कहाँ उसे ऐड रन करनी है। तो काफ़ी एडवांस्ड ऑप्शंस गूगल हमें देता है और गूगल एड्स के अलावा भी गूगल के कई सारे एडवांस्ड पेड एड्स या फिर मार्केटिंग के टूल्स हैं, जैसे डीवी 360, कैंपेन 360। ये बहुत ही गूगल एड्स से भी एडवांस ये टूल हो जाते हैं। जब हम मिलियंस ऑफ रुपीस बजट जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब इन टूल्स की जो है हेल्प हमें लगती है। तो ये इस वीडियो में हमने एक बेसिक तरीका सीखा कैंपेन रन करने का, गूगल एड्स को थोड़ा समझने का। अगर आपको डिटेल में गूगल एड्स सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो से आप सीख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने, जो गूगल एड्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने वो वीडियो बनाई है, तो आप उनसे सीख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WSCube Tech आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस, जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। उसी के साथ ही अगर आप लाइव हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कीजिए एंड एनरोल कीजिए हमारे 2 डेज की डेमो क्लासेस में। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और किस तरह के आप वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।